जो रियल एस्टेट है ना वो सेलिंग का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस है। आपको कुछ बेचना होता है। बहरिया इतना बड़ा बहरिया डेवलप हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों ने। पूरा पाकिस्तान डीएचए बन गए हैं। मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, पता नहीं कहाँ कहाँ है, कोयटा है जी, बहुत बड़े डीएचएस बन गए हैं। तो वो डीएचए की करोड़ लाखों फाइलें जो है वो लोगों के हाथों में है, वो डेवलप नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मदकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। प्रॉपर्टी में स्पेकुलेशन पे बड़ा काम होता है और लोग ये तमीज़ नहीं कर सकते कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किस तरह से प्रेजेंट की जा रही है, क्या पीछे मकासद है, और वो उसको रियल समझ के उस पर फैसले कर लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं और नुकसान हो जाता है। स्पेकुलेशन से कैसे बचना है, रियल एस्टेट में इसका कैसे ख्याल रखना है कि ये वाकई ट्रू चीज़ें हैं या ये स्पेकुलेशन है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो रियल एस्टेट है ना वो सेलिंग का बिजनेस है, बेचने का बिजनेस है। आपको कुछ बेचना होता है, बेचने से सब कुछ चलता है। बहरिया इतना बड़ा बहरिया डेवलप हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है लोगों ने। तो बहरिया ने अपना एक ऐसी रेपुटेशन डेवलप की कि जिसके ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट किया। डीएचए एक बहुत बड़ा अदारा है, पता नहीं पूरा पाकिस्तान डीएचए बन गए हैं। मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, पता नहीं कहाँ कहाँ है, कोयटा है जी, बहुत बड़े डीएचएस बन गए हैं। तो वो बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ा पैसा जो है ना इससे आता है। और इस वजह से ये इतना बड़ा अदारा जो है उसने एक पैरेलल जो है ना वो आगे अदारा हाउसिंग का शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से उसको बहुत प्रॉफिट्स और फ़ायदे हैं। इस तरह और बहुत सारी सोसाइटियाँ आती हैं मार्केट में जो कि पैसा इकट्ठा करने के लिए, सेलिंग के लिए आती हैं। स्पेकुलेशन की मदद से वो ऐसी एक पिक्चर खींचती हैं कि आम बंदा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वो कहता है कि क्रिकेट को भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, टेलीविज़न पे ऐड आ रहे हैं, ऑफिसेज हैं इनके, स्टाफ है, गाड़ियाँ चल रही हैं स्पॉन्सर्ड। तो वो इस सारी चीज़ों में ना वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सारा कुछ उसके पैसे की बेस पे ही हो रहा होता है। लेकिन चलो उसके पैसे की बेस पे करें, लेकिन डिलीवर भी करें। वो कोई चेक नहीं कर सकता, कुछ चेक करने वाले अदारे जो हैं वो खुद पेरोल पे होते हैं। तो ये मसला होता है। बचने का तरीका ये है कि कोशिश करें, जैसे हम आपको कहते हैं कि जेन्युइन रियल एस्टेट के एहसासों में इन्वेस्ट करें। कोशिश ये करें कि आप खुद अपनी अवेयरनेस रखें, ये क्या हो रहा है। एक गेम है जो कि क्रिएट की जाती है। इवन डीएचए और बहरिया भी जब ये चीज़ें लॉन्च करते हैं तो उसकी बड़ी हाइप देते हैं। उससे क्या होता है कि हर कोई इन्वेस्ट कर लेता है जी, फाइलें आ गई। डीएचए के बारे में लोग कहते हैं जी पीछे अदारा है, मसला नहीं हो सकता। लेकिन डीएचए वैली फ्लॉप प्रोजेक्ट है। डीएचए की करोड़ लाखों फाइलें जो है वो लोगों के हाथों में है, वो डेवलप नहीं हुआ है ना जी। और फर्दर जो है वो उतनी डिलीवरी तो नहीं है ना जितनी फाइलें बिक चुकी हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ना इसमें भी पैसा कमाया। पैसा तो लोग गैम्बलिंग में भी कमाते हैं, जुए में भी कमाते हैं, पैसा सट्टे पे भी कमाते हैं, क्रिकेट मैच में। लेकिन देखें, आप अगर जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, आप जेन्युइन काम करना चाहते हैं, तो आप जेन्युइन काम ही कीजिए। आप इन चीज़ों को ऊपर बिल्कुल कान ना धरें कि ये टेलीविज़न में बहुत बड़ा ऐड आ रहा है। पाकिस्तान में ये है ना, अलीम खान ने वहाँ पे जो सीख पे ऊपर क्लिफ्टन में जाके एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। वो बुकिंग हो रही थी, पता लगा जी वो प्रोजेक्ट ही इलीगल है। अब जिन्होंने बुकिंग कराई उनका क्या हुआ वगैरह क्या हुआ। ये पाकिस्तान है, इसमें अंदर आप बड़ा छांट फटक के फूंक फूंक के कदम रखना की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका पैसा किसी ऐसी जगह चला जाएगा और आपका फिर इंतज़ार करना पड़ेगा वापस आने का। मैं ज़ाती तौर पे लोग जानता हूँ, 30 साल, 25 20 साल हो गए डीएचए वैली में इन्वेस्ट किया था, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। तो पीछे दोनों अदारे थे। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि ये जो स्पेकुलेशन के ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, इसको समझें, ऑन ग्राउंड रियल चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें। कभी भी आप इसमें, हाँ, कल को ये जब बना लेंगे, डिलीवर कर लेंगे, थोड़ी महंगी खरीदी जा सकती है, वो बारे में है। लेकिन आपका पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ से पैसा वापस प्रॉफिट लेकर आए और एक्चुअल अमाउंट आए, प्रॉफिट आए, आपके साथ हाथ ना हो। ठीक है ना। पाकिस्तान में जैसा सियासी तौर पे आप लॉन्च किया जाता है ना, लोगों को समझ ही नहीं है। इसी तरह ये जो रियल एस्टेट है, इसका भी यही है कि इस तरह हाइप क्रिएट की जाती है कि लोग समझते हैं पता नहीं क्या होना है। होना कुछ नहीं होता। वो उधर ही फाइलें हैं, उधर ही कागज़ हैं, वो ज़मीनें वैसी पड़ी हुई हैं, लोग फ्रॉड हो जाता है। अभी गुलबर्ग में फ्रॉड हो गया, वो ज़मीनों के ऊपर फिर गुलबर्ग ने स्टार मार्केटिंग को दे दिया और वो फिर प्लॉट बेच रहे हैं। यानी इस तरह का काम हो रहा है कि बेतुका काम हो रहा है। तो ये बड़ा समझने की ज़रूरत है।
तो आप देखें कि क्या स्पेकुलेशन है और क्या जेन्युइन चीज़ है, क्या जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर फैसले करें। फैसले समझदारी से, ज़िम्मेदारी से करें, क्योंकि कल को नुकसान हो गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे, कोई और ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि आपका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान ना हो। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।